गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे एमटीएस एग्ज़ाम के बारे में। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है, और उसका एग्ज़ाम कैसे होता है, ठीक है, उसका एज क्या होना चाहिए एंड अगड़म बगड़म, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए अगर आपको इंट्रोडक्शन के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी अच्छा सा जानना है तो, ठीक है। तो एसएससी एग्ज़ाम कौन लेता है? कॉमन सा बात है कि एसएससी लेगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब ये जो एग्ज़ाम होता है वो ग्रुप सी ऑफिसर्स के लिए होता है, ठीक है। ग्रुप सी ऑफिसर्स के लिए होता है जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करता है, ठीक है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में काम करता है, ठीक है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है उसमें काम करता है, ठीक है। तो अब एसएससी जो एग्ज़ाम लेती है वो उसमें कौन कौन सा पद के लिए एग्ज़ाम होता है? नॉर्मल सा वो होता है पियून के लिए, गार्डनर के लिए, ड्राफ्टेरी के लिए, जमादार के लिए, जूनियर गेस्टनर ऑपरेटर के लिए, चौकीदार के लिए और सफाई वाला, ये सब के लिए एग्ज़ाम होता है, ठीक है। ये सब ऐसा ही अगड़म बगड़म जो भी हो, जैसे ड्राइवर हो सकता है, ये सब के लिए एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। अब एक भारत सरकार लाया है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, इसका नाम है सीईटी। तो सीईटी एग्ज़ाम दे करके भी आप एसएससी में बैठ सकते हैं। जैसे कि अब उसमें कौन कौन सा बच्चा बैठ सकता है? जो एसएससी का तैयारी कर रहा हो, आरआरबी का तैयारी कर रहा हो या आईबीपीएस का तैयारी कर रहा हो, वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि साल में 2 बार होता है, उसमें एग्ज़ाम दे करके वो एसएससी के लिए वो अपना चांस ले सकता है, ठीक है। या फिर नॉर्मल जो उसका एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम होगा वो भी जा कर के वो दे सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब कौन सा विद्यार्थी उसको देने के लिए योग्य है, ठीक है। तो ऐसा विद्यार्थी जो योग्य है उसका चयन कौन करेगा? एसएससी, ठीक है। वो एक लिख देता है कि आपको ये चीज़ होना चाहिए, तो ही आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, ठीक है। अब जो कि 2021 का एग्ज़ाम में बैठना चाहता है बच्चा, उसके लिए ये सब होना चाहिए। क्या क्या? तो वो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मतलब भारतीय नागरिक होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, नेपाल या भूटान का कोई आदमी होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, वो तिब्बत से आके भारत में बस गया हो 1 जनवरी 1962 से पहले, या फिर वो भारत का निवासी, भारत का ओरिजिन का हो, मतलब कि उसका बाप दादा या फिर कोई भी भारतीय हो, ठीक है। अब कैंडिडेट्स जो कि बैठना चाहता है एग्ज़ाम में, उसके पास मैट्रिकुलेशन मतलब मैट्रिक या फिर उसके जैसा कोई भी एग्ज़ाम का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, जो कि उसमें लिखा हो कि आप पास हो चुके हैं। और वो सर्टिफिकेट गवर्नमेंट का जो बोर्ड सब होता है उसके अंतर्गत ही होना चाहिए, ठीक है। और वो कब तक होना चाहिए आपके पास? 1 अगस्त 2021 तक, ठीक है। यहाँ पर 20 लिखा है पर इसको कर दीजिए आप 21, ठीक है। अब किसी भी कैंडिडेट के बारे में अगर वो अगर अगर किसी भी लड़के के पास या किसी भी विद्यार्थी के पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का नहीं है कार्ड, तो वो मतलब रिसिप्ट, तो फिर वो उसको बैठने नहीं दिया जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। अब बात करते हैं एमटीएस का एज लिमिट और उसका कुछ कुछ छूट। तो सबसे पहले सबसे कम कितना हो सकता है? 18 साल, सबसे ज़्यादा 25 साल, ठीक है। 2021 मतलब अगस्त 1 2021 तक। अब जो भी जनरल है उसको तो कोई छूट नहीं मिलेगा, नॉर्मल सा बात है, लेकिन जो ओबीसी है उसको 3 साल का छूट मिला, एससी एसटी को 5 साल का छूट मिला, फिजिकल पर्सन विथ डिसेबिलिटी मतलब जो फिजिकली डिस्टर्ब्ड है या फिर फिजिकली इम्पेयर्ड है, जिसका विकलांग जिसको बोल सकते हैं, वो 10 साल का उसको छूट मिलेगा। एक्स सर्विसमैन जो सर्विस करके छोड़ चुका है किसी भी सरकारी नौकरी में, तो उसको 3 साल का मिलेगा। जो जम्मू कश्मीर का निवासी है उसको भी 3 साल का मिलेगा। जो डिफेंस में काम करता है उसको भी 3 साल का मिलेगा। और इसका शादी वादी नहीं हो के तलाक वलाक हो गया है, ठीक है, उसको 35 बरस तक चांस मिलेगा, ठीक है। अब जो पैसा जो आपका हाथ में आएगा, अगर आप निकाल लिए, तो जो आपका पैसा हाथ में आएगा वो है 18,000 से 22,000 रुपया तक हर महीना आपके सैलरी बनता है, आपका अकाउंट में सैलरी आ जाएगा, ठीक है। समझिए अच्छा खासा पैसा दे रहा है ना। उसके बाद बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन हम लोग करेंगे कैसे? सबसे पहले एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट जाइए, ssc.nic.in। उसके बाद नोटिस टैब का आता है, वहाँ पर उसमें क्लिक करिए, फिर एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसको टचिए, उसका इंस्ट्रक्शन अच्छा से पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर आप डिटेल्स भरिए, जैसे कि नाम क्या है आपका, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ठीक है, ये सब दीजिए। ये सब करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा होता जाएगा। फिर एक रजिस्ट्रेशन आईडी आएगा और पासवर्ड आएगा, जिसके बाद जो कि आपका मोबाइल फ़ोन या ईमेल आईडी में आ सकता है, ठीक है, उसको अच्छे से रख लीजिए।
अब बात करते हैं एप्लीकेशन कैसे डालना है एमटीएस का। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन आईडी बना तो आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन मारिए, ठीक है। कहाँ पर लॉगिन मारना है, तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें, ठीक है। उसके बाद जो जो आपसे पूछा जाएगा वो सब भरते जाइए, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन का जो भी सर्टिफिकेट पूछा जाएगा वो डालिए, एक फ़ोटोग्राफ डालिए और अपना सिग्नेचर मारिए, ठीक है। उसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सेट करिए, ठीक है। उसके बाद पैसा देने के लिए चले जाइए, मतलब पेज में चेंज कीजिए और पैसा के लिए पेमेंट वाला पेज में जाइए और वहाँ जा कर के अपना पैसा डालिए, ठीक है। पैसा डालिए, 100 टका लगेगा। 100 रुपया लगने के बाद आपका एप्लीकेशन पूरा, ठीक है। अब बात करते हैं, दो एग्ज़ाम होता है। पहला होता है Tier 1 और दूसरा होता है Tier 2। मतलब पहला 1 अगर क्वालिफाई किए तो आपका होगा दूसरा वाला, ठीक है। तो पहला 1 क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। पहला 1 क्वालिफाई करने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि ये कैसे होता है। ये होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब 1 2 3 4 वाला जो आता है MCQs टाइप वैसा क्वेश्चन आएगा। 4 सेक्शन में एग्ज़ाम होगा। एक होगा जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है, जिसमें नॉर्मल सा ऐसे कि पूछेगा कि मिरर में आपको ऐसे दिखा रहे हैं तो उसका उल्टा क्या होगा, ऐसा मतलब ऐसा ही जनरल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन पूछेगा। फिर आता है रीजनिंग का क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे रीज़न लगाना पड़ेगा कि अगर 4 हाथी बैल है, 5 हाथी 10 है तो कैसे होगा, ठीक है। ऐसा रीजनिंग वाला क्वेश्चन आएगा। फिर जनरल इंग्लिश आएगा। फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा, मतलब मैथ, और जनरल अवेयरनेस मतलब GK GS, ठीक है। ये सब 4 सेक्शन में आपका क्वेश्चंस आएगा। ड्यूरेशन का बात करें तो नॉर्मल इंसान के लिए 90 मिनट होगा, और जो डिसेबल्ड है मतलब विकलांग उसको 120 मिनट मिलेगा। अगर क्वेश्चंस का बात करें तो 100 क्वेश्चंस आएगा, 100 नंबर का, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चंस आएगा। अब पहला हम लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, दूसरे में आते हैं। दूसरा एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है, पेन एंड पेपर में, ठीक है। उसमें क्या करना है आपको, ऐसे लिखना है। नॉर्मल इंसान के लिए 30 मिनट और जो विकलांग है उसके लिए 40 मिनट, ठीक है। 50 मार्क्स का एग्ज़ाम है। अब अगर लैंग्वेज का बात करें तो वो इंग्लिश, हिंदी और कोई भी रीजनल लैंग्वेज में हो सकता है, जैसे कि झारखंड के लिए संथाली, बिहार के लिए भोजपुरी, ठीक है। तो ऐसा में हो सकता है, रीजनल लैंग्वेज में भी हो सकता है या फिर इंग्लिश हिंदी में भी हो सकता है। तो हम लोग जान गए कि SSC MTS के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको मन कर रहा है कि SSC का हम फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे, तो जाइए बेशक जाके भरिए फॉर्म, उसका एग्ज़ाम दीजिए, निकालिए, जॉब लगाइए, ठीक है। बट मेरे लिए एक काम करिए कि मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बढ़ावा दीजिए, ठीक है। लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखिए कि कितना मेरा चैनल बढ़ सकता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।